नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे। पिछले 3 वीडियोस में हमने नियम 1 से 30 तक के बारे में जाना। आज हम नियम 31 से 48 तक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक खेल की तरह है जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है और हर खेल को जीतने के लिए एक प्लान चाहिए। बिना योजना के हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। रॉबर्ट ग्रीन का 31वां नियम हमें यही सिखाता है, अपनी योजना के अनुसार कार्य करें। यह नियम हमें बताता है कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को छुपा कर रखो ताकि कोई और आपके विचारों को चुरा ना सके। अपने इरादों को किसी को मत बताओ, क्योंकि कभी-कभी लोग आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करो कि वे खुद ही आपके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ें। यह एक कला है जिसे हमें सीखना चाहिए। जब आप अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। वे आपके नेतृत्व का अनुसरण करते हैं और आपके विजन को समझते हैं। इसलिए हमेशा एक स्पष्ट योजना बनाएं और उसे गुप्त रखें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें और अपने रास्ते पर अडिग रहें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हैं और अपने इरादों को गुप्त रखते हैं। दोस्तों, दुनिया शक्ति के खेल पर चलती है। रॉबर्ट ग्रीन का 32वां नियम हमें यही सिखाता है, हमेशा खुद को दूसरों से ज्यादा पावरफुल दिखाओ। अपने आत्मविश्वास, नॉलेज, रिसोर्सेज और व्यक्तित्व से लोगों को अपनी शक्ति का एहसास कराओ। जब आप खुद को शक्तिशाली दिखाते हैं, तो लोग नेचुरली आपका सम्मान करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी योजनाएं सफल हों, तो उन्हें सीक्रेट रखो। रॉबर्ट ग्रीन का 33वां नियम हमें यही सिखाता है, अपनी योजना को हमेशा गोपनीय रखें। अपने लक्ष्यों को अपने तक ही सीमित रखो और अपनी चालें तब तक मत दिखाओ जब तक आप जीतने के बिल्कुल करीब न हो। दोस्तों, दुनिया आपको वही दर्जा देती है जो आप खुद को देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का 34वां नियम हमें यही सिखाता है, हमेशा अपनी पोजीशन का सम्मान करो और दूसरों को अपनी पावर का एहसास दिलाएं। दोस्तों, जिंदगी में हर चीज का एक सही समय और एक सही तरीका होता है। रॉबर्ट ग्रीन का 35वां नियम हमें यही सिखाता है, अपनी पावर दिखाने के लिए सही समय और तरीका चुनें। दोस्तों, जिंदगी में आपका सामना कई ऐसी छोटी मोटी बातों से होगा जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगी। रॉबर्ट ग्रीन का 36वां नियम हमें यही सिखाता है, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो। दोस्तों, लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कामों से। रॉबर्ट ग्रीन का 37वां नियम हमें यही सिखाता है, अपने कार्यों और फैसलों से दूसरों को इंप्रेस करो। दोस्तों, दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप खुद को दिखाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का 38वां नियम हमें यही सिखाता है, अपनी अपीयरेंस और व्यवहार में हमेशा पावरफुल दिखो। दोस्तों, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको थोड़ा रहस्यमय बनना होगा। रॉबर्ट ग्रीन का 39वां नियम हमें यही सिखाता है, अपनी पावर और चरिज्मा का उपयोग करके लोगों को अपनी ओर खींचे रखो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए काम करें, तो आपको उन्हें व्यस्त रखना होगा। रॉबर्ट ग्रीन का 40वां नियम हमें यही सिखाता है, लोगों को अपनी योजना के हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करो। दोस्तों, इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आपको हमेशा खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन का 41वां नियम हमें यही सिखाता है, हमेशा खुद को बेहतर बनाओ।
दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी एनर्जी खत्म कर देती हैं और आपको कमजोर बना देती हैं। रॉबर्ट ग्रीन का 42वां नियम हमें यही सिखाता है। उन चीजों से दूर रहो जो आपकी पावर को कमजोर कर सकती हैं। याद है दोस्तों, पावर का असली खेल दूसरों को कंट्रोल करने में है। रॉबर्ट ग्रीन का 43वां नियम हमें यही सिखाता है। लोगों को हमेशा अपनी योजना के हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करो। ये थे दोस्तों, कभी कभी अपनी पावर को छुपाकर रखना ही सबसे अच्छा होता है। रॉबर्ट ग्रीन का 44वां नियम हमें यही सिखाता है। अपनी पावर को हमेशा छुपाकर रखो। दोस्तों, लोगों को कंट्रोल करने का एक और तरीका है, उन्हें उलझाए रखना। रॉबर्ट ग्रीन का 45वां नियम हमें यही सिखाता है। लोगों को अपनी योजना के हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करो। दोस्तों, लोगों को अपनी ओर आकर्षित रखने के लिए आपको उन्हें और अधिक पाने की चाहत में छोड़ना होगा। यह एक कला है जिसमें धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। रॉबर्ट ग्रीन का 46वां नियम हमें यही सिखाता है। अपनी पावर और चरिज्मा का उपयोग करके लोगों को अपनी ओर खींचे रखो। यह नियम हमें बताता है कि कैसे हम अपने व्यक्तित्व और प्रभाव का सही उपयोग करके लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सब कुछ दे दोगे तो उनके पास आपके पास वापस आने का कोई रीजन नहीं होगा। यह एक सामान्य मानव स्वभाव है कि जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम उसकी कद्र करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा थोड़ा करके दोगे तो वे हमेशा और अधिक के लिए तरसते रहेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो लोगों को आपके प्रति आकर्षित और जुड़ा हुआ रखती है। इस तरह आप उनकी रुचि और उत्सुकता को बनाए रख सकते हैं और वे हमेशा आपके पास वापस आते रहेंगे। यह एक प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने संबंधों को मजबूत और स्थायी बना सकते हैं। दोस्तों, पावर एक ऐसी चीज है जो आती है और चली जाती है। रॉबर्ट ग्रीन का 47वां नियम हमें यही सिखाता है। अपनी पावर को बनाए रखने के लिए सही समय और सही तरीका चुनें। आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा और अपनी पावर को कमजोर करने वाली ताकतों से खुद को बचाना होगा। दोस्तों, पावर के खेल में बने रहने के लिए आपको लगातार सीखते और आगे बढ़ते रहना होगा। रॉबर्ट ग्रीन का 48वां नियम हमें यही सिखाता है। हमेशा अपने आप को बेहतर बनाओ, नए स्किल्स सीखो, नए एक्सपीरियंसेस हासिल करो और खुद को हर संभव तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश करो। दोस्तों, आज हमने रॉबर्ट ग्रीन के 48 लॉज ऑफ पावर के चौथे भाग का समापन किया। इस भाग में हमने कई महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा की जो पावर डायनेमिक्स को समझने में बेहद सहायक हैं। उम्मीद है कि इन नियमों ने आपको पावर के खेल को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी। हमने देखा कि कैसे रणनीति, चालाकी और समझदारी से पावर हासिल की जा सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके शेयर करने से और भी लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।